अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी सच अ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं और उसके बाद इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो मोटिवेशन और बढ़ जाती है। और मेरा इस चैनल को बनाने का यही मकसद था कि जितना नॉलेज मेरे पास लैंग्वेज को लेके है वो मैं शेयर कर सकूँ, इससे थोड़ी भी किसी को हेल्प मिल सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा मुझे कुछ ईमेल्स भी रिसीव हुई हैं, उस पर भी बहुत जल्दी 1 बाय 1 मैं वीडियो शेयर करूँगी। और कोई भी आपको क्वेश्चन है या पूछना चाहते हैं आप कमेंट में भी मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो फर्दर उस पर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। Question number 5 is, how often do you do dash? So in this lecture we will master how to answer such type of a question. How often do you read books? How often do visitors come to your home? How often do you go out to dinner with friends? इस तरह के क्वेश्चन का मकसद है कि पूछना कि आप कोई काम कितनी बार करते हैं। How often do you read books? कितना टाइम, कितना आप बुक्स को पढ़ते हो, कितना स्टडी करते हो, या कितनी दफ़ा आपके घर पे कोई विजिटर्स आते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी बार आप बाहर जाते हो डिनर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। So here we have आंसर ऑर्डर। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से हमने एक्सप्लेन करना है। डेफिनेटली वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ फ्रिक्वेंटली और इनफ्रिक्वेंटली वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। कितनी बार हम बुक्स पढ़ते हैं, हफ्ते में, दिन में या महीने में। सो अवर आंसर ऑर्डर इज, से हाउ फ्रिक्वेंटली यू डू द एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन वाई यू डू इट दैट फ्रिक्वेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टेट दैट हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हफ्ते में एक बार मैं किताब पढ़ती हूँ या महीने में एक बार पढ़ती हूँ, और उसके बाद यू नीड टू एलेबोरेट योर आंसर दैट वाई यू डू इट दैट फ्रिक्वेंटली, कि इतनी दफ़ा आप क्यों ये चीज़ पढ़ते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्टेप्स वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अवर आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, जब इस तरह का आपको क्वेश्चन को डील करना होता है कि कितनी दफ़ा आप ये काम करते हो, हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, सो वी हैव adverbs of frequency. You need to use adverbs of frequency and use adverbs of infrequency, that always I'm doing this, usually I'm doing this, often, sometime, or for infrequency के लिए occasionally, seldom, rarely, never you can use. Here we will understand a little bit about adverbs. An adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells us how, where, when, how much and with what frequency. इसका मतलब है कि adverb हमेशा एक्सप्लेन कर रहा होता है वर्ब को, आपके एक्शन को जो आप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट सेंटेंस, आई नेवर गो टू द सिनेमा। नेवर गो, मैं कभी नहीं जाता, तो एक्शन को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कितनी दफ़ा आप जाते हो सिनेमा। नहीं, मैं कभी नहीं जाता। बस सेकंड एग्जांपल में, रेगुलरली वॉच डीवीडीज़। रेगुलरली मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली, हाँ मैं रेगुलरली तकरीबन हर दिन में ही डीवीडीज़ देख रहा होता हूँ। तो एडवर्ब्स हमारा क्या है, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वर्ब को। यहाँ पे वर्ब क्या है, गो, और सेकंड हमारे पास क्या है, वॉच। वर्ब इज़ एन एक्शन, जो हमारे सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा वर्ब होता है। तो एडवर्ब वर्ब को ही एक्सप्लेन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। उसके अलावा अनदर एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये बताता है कि हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच। फॉर एग्जांपल हाउ में अगर जैसे हम देखते हैं क्वाइटली, पीसफुली, वेयर में अबव, अब्रॉड, व्हेन में नाउ, yesterday, how much में quite fairly, and how often में always, sometime। इस तरह के हम लोग adverbs of frequency यूज़ करते हैं in order to make our sentence perfect. तो adverbs of frequency क्या है, never, regularly, usually, always, frequently, और you can also use adverbs of infrequency like don't, always, once in a while. So इस तरह के भी आप adverbs of infrequency यूज़ करके explain कर सकते हो कि हाँ आप कितनी दफ़ा ये बुक्स रीड करते हो, कितनी दफ़ा DVDs देखते हो, या आप कभी नहीं देखते। इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए adverbs of frequency और adverbs of infrequency हम यूज़ करते हैं। Now we will understand with the help of examples. The example number 1 is, how often do you socialize with friends? I used to go out to dinner with my friends all the time, but I'm in my last year of university now and I'm really busy. I don't often have the chance to take a break and spend time with my friends. Once in a blue moon, I'll have some over for coffee, or I'll go to the friend's house and hang out. I hope I'll have more time to socialize after I graduate. Question number 2 is, how often do you read books? To be honest, I'm always reading books. I'm a complete bookworm. I usually read novels, but sometimes I mix it up slightly and read books about history or nature. I prefer reading novels because they are a great way to relax and escape from daily life. But I also enjoy history and nature books because they help me learn more about the world we live in. For time to time, I might read some poetry, but I have to be in the right mood. So with the help of these two examples, we can understand how to use frequency or infrequency in our sentences. So in this text, the yellow color of the text is showing frequency, the red color is for infrequency, and the purple color is for vocabulary words. So the step number 1 is using frequency. I used to go out to dinner with my friends all the time. It means you are talking about past, because here used to use for your past activities. और आप बता रहे हो कि मैं पहले अपने दोस्तों के साथ हर वक्त बाहर जाया करता था, all the time. Second, always. To be honest, I'm always reading book. यहाँ पे भी frequency कि हमेशा ही मैं किताबें पढ़ता हूँ.
और आई यूजुअली रीड नॉवेल्स, यूजुअली अमूमी तौर पे मैं पढ़ता हूँ, समटाइम्स कभी कभार. सो दिस इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्टेप नंबर 1. द सेकेंड स्टेप, हाउ इनफ्रिक्वेंटली, आई डोंट ऑफन, once in a blue moon, such type of expressions you can use. And for time to time, कभी कभार मैं change करता हूँ. I might read some poetry, but I have to be in the good right mood. With the help of these two steps, use of frequency or use of infrequency, you can construct your answer perfectly like a native speaker. So let's understand few vocabulary words here. Number 1 is used to. It shows that something usually occurred in the past or it was true in the past. For example, I used to play hockey. I used to be a really good student. यूज़ टू आप अपने किसी पास्ट की हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं कि मैं चॉकलेट खाया करती थी, मैं हॉकी खेला करती थी, मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी. सो यू कैन यूज़ टू. Second is once in a blue moon. It means rarely. Native speakers use this phrase to show that an action happens very rarely. So try to use one. कभी कभार, साल में एक बार, महीने में एक बार, आप इस तरह से ये फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं. भी आप इस तरह का क्वेश्चन को बात कर रहे हो कि हाउ ऑफन यू डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, सो यू कैन से वंस इन अ ब्लू मून, और इस तरह का फ्रेजेस आप यूज़ करके नेटिव स्पीकर के स्टाइल में बात कर सकते हैं. थर्ड वन, वी हैव समवन ओवर. It means when you invite somebody to your home, usually for a dinner, drinks or meal. अगर आप किसी को invite करते हैं अपने friends को, so you can have, I'll have someone over for coffee, for meal, and you can also say for dinner as well. Fourth one is socialize. It means to spend with other people for enjoyment. Like if you want to go somewhere out, so you can say I'll have more time to socialize, कि मैं ज़्यादा बाहर जाके लोगों से connect करूँगा, socially अपना circle को ज़्यादा बढ़ाऊँगा. तो इस तरह you can use such type of vocabulary words in your sentences. Fifth one is bookworm. जो हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है, somebody who reads all the time, so उसको bookworm भी हम कहते हैं कि मैं एक bookworm हूँ, मैं हर वक्त किताबें पढ़ता रहता हूँ. So इस तरह से भी I'm a complete bookworm. नेक्स्ट वन, मिक्स इट अप. मिक्स इट अप भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आप चीज़ों को मिक्स कर देते हो फॉर फन और टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग के लिए. जैसे मैं चीज़ों को अक्सर ही मिक्सअप कर देता हूँ. रीडिंग बुक्स, कभी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, कभी आर्ट की पढ़ता हूँ, तो इस तरह से यू कैन यूज़ आई मिक्स इट अप स्लाइटली एंड रीड बुक्स अबाउट हिस्ट्री और नेचर. कभी वो और कभी वो, इस तरह से मैं मिक्स इट अप करता हूँ चीज़ों. फ्रॉम टाइम टू टाइम आई माइट रीड सम पोइट्री, बट आई हैव टू बी इन द राइट मूड. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट करके समराइज़ करके, लेकिन फिर बहुत लंबी हो जाती है, और क्योंकि बहुत सब चीज़ें होती हैं, अभी भी बहुत कुछ स्किप करके इसको बहुत समराइज़ करके बनाया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग हो जाती है. तो अगर कुछ क्वेश्चन रहे, कुछ कन्फ्यूजन रहे, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं. सो फर्दर वी विल टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस एंड योर कमेंट्स. तो थैंक यू सो मच. अभी उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा. फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. अल्लाह हाफिज़.